देखिए, मैं कल चर्चा किया था पैराबोला का। पैराबोला क्या है, एक बार फिर देखिए। मैं पैराबोला की जिक्र करता हूं। देखिए, पैराबोला का डायग्राम ऐसे बनता है। ये पैराबोला है। पैराबोला का मतलब होता है, पैरा मीन्स थ्रोइंग, बोलिंग मीन्स बाल। बाल को जब हम थ्रो करते हैं तो जो शेप बनता है, उसी शेप को हम क्या कहते हैं? पैराबोलिक शेप होता है। ठीक है। इसमें इसका वर्टेक्स मतलब शीर्ष, ये होता है 0,0। ये वर्टेक्स है 0,0। यहाँ पर यस नाम हमने दे दिया, इसको कहते हैं फोकस। ये क्या कहलाता है? फोकस। ये कहलाता है फोकस। ठीक है। और यहाँ पर लाइन खींची जाती है, इस लाइन को हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। अभी हिंदी में लिख रहा हूँ, डायरेक्ट्रिक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं नियता। बात समझ रहे हैं? यस सर। यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट को M मान लें, इस पॉइंट को O मान लेते हैं, और ये पॉइंट तो ऐसा ही है। एक पैराबोला तभी पैराबोला कहा जाता है जब फोकस से ये डिस्टेंस, समझ रहे हैं ना, और इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस दोनों क्या हो जाए? इक्वल, बराबर हो जाए। ये तो आप जानते हैं, अगर PN बराबर PS हो जाएगा तभी वो पैराबोला कहा जाता है। कल हमने इसकी स्टडी किया था। तभी ये क्या होता है? पैराबोला कहा जाता है। रंजन, अच्छा, यहाँ से MS की दूरी हमने 2A माना था। 2A मानने पर ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट हो जाता था, और ये वाली डिस्टेंस क्या कहलाती थी? A। इसीलिए इसका इक्वेशन क्या बनता था? x = -a। जब हमने इसके इक्वेशंस को डिराइव किया तो इक्वेशन आया था y = 4ax। बात समझ रहे हैं? ये हो गया। यहाँ पर फोकस क्या होता है? A,0। क्यों जी? अब ये पैराबोलिक शेप जो आपको बन गया, कल मैंने इसके फार्मूले को डिराइव भी किया था। दूसरी बात, इसमें एक टॉपिक आता है नाभिलंब जीवा। मैं इसकी भी चर्चा कर दूं। नाभिलंब जीवा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लेटस रेक्टम। क्या कहते हैं? लेटस रेक्टम। किसी पैराबोला में लेटस रेक्टम क्या होता है, ये देख लीजिए। मान लीजिए हमने आपको ये पैराबोला बनाया, ये पैराबोला मैं बना रहा हूँ। देखिए, ये हमने ये और ये पैराबोला बनाया। इस पैराबोला में आप जान रहे हैं कि ये इसका वर्टेक्स है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0। यहाँ पर अभी हमने नाम दिया कि ये फोकस है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? A,0। यहाँ पर क्या है? डायरेक्ट्रिक्स है, जिसका इक्वेशन क्या होता है? x = -a। जानते हैं ना सब? और ये भी जानते हैं कि इस पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है? y = 4x। हमने प्रूव किया था। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ से ध्यान देंगे, लेकर के यहाँ तक की जो ये लाइन है, ये लाइन जो फोकस से जा रही है, समझ रहे हैं ना? अगर ये लाइन क्या हो? AB हो, तो AB इज लेटस रेक्टम। AB को क्या कहते हैं? लेटस रेक्टम कहते हैं। बात हमारी समझ पाए होंगे? क्यों? बोलिए। लेटस रेक्टम कहते हैं इसको। दूसरी बात, अब इस लेटस रेक्टम की लंबाई कितनी होती है? लेटस रेक्टम की लंबाई कितनी होती है? अभी हमने क्या बोला है आपसे? अभी हमने बोला है आपसे कि आपका ये वाला डिस्टेंस, क्या बोला हूँ? ये वाला इस पॉइंट से फोकस को मिलाने वाली डिस्टेंस बोला हूँ आदित्य। यस सर। और यहाँ से इस लाइन को जो डिस्टेंस होती है, दोनों पैराबोला में इक्वल होती है। भले ही आपका डायग्राम उस तरह से नहीं दिख रहा है, लेकिन दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। मैंने माना क्या था? इस लाइन से फोकस की डिस्टेंस क्या थी? 2a थी। 2a थी। तो आप अगर इसको n पॉइंट हम मान लें तो ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2a होगी कि नहीं होगी? होगा ना। और ये जितना an है उतना ही as है कि नहीं है? तो यहाँ से आप लिख देंगे as = कितना बेटा? 2a होगा ही। और ये भी मैं बताया था कि ये दोनों सिमेट्रिक होता है।
यस सर जितना नीचे उतना ऊपर। तो अगर मैं ए बी की बात करूं तो ए बी क्या होता है, तो 2 इंटू 2a होगा कि नहीं, और यहाँ से ए बी इक्वल टू क्या हो गया 4a। तो यही लाइटस रेक्टम की लंबाई, लाइटस रेक्टम को हम यल से लिखते हैं, यल इक्वल टू क्या होता है बेटा 4a। बात तो इतनी पकड़ पाए होंगे आप। क्यों, कोई प्रॉब्लम इसमें, कहीं कोई दिक्कत हो तो यू आर फ्री टू आस्क मी, आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, समय लेता है ना पानी। आइए इसको देखिए, पहला पाइप का पैराबोला ऐसे जब मुंह किधर हो, एक्स एक्सिस। तो अभी मैंने बताया फोकस इसका यहाँ रहेगा, यस। कोऑर्डिनेट a,0, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a हो गया। इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये सब सीखा, तभी आपने सीखा है। इसकी बात चलते हैं, ये किधर आ गया है, माइनस एक्स पर। फोकस इसका यहाँ होगा, जिसको फोकस है, कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -a,0 होगा कि नहीं। डायरेक्ट्रिक्स तो इधर आ गया है, ये x इक्वल टू a, बात समझ रहे हैं। इसका इक्वेशन हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, माइनस लग गया यहाँ, ध्यान दीजिएगा हमारी बात। इस पर चलते हैं, आप जानते हैं इसका फोकस तो यहाँ पर होगा, यस, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, क्या होगा 0, वाई एक्सिस पर फोकस है, 0, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, y इक्वल टू माइनस की तरफ आ रहा है, इधर चले, ये किधर है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a। बात समझ है ना, देखिए माइनस एक्सिस की तरफ है ना, और इसका ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन y इक्वल टू e हो जाएगा इस तरह से। और इसका फोकस कहाँ होगा, यहाँ आ जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, -a। अब आप इन सारे डायग्राम्स को नोट करेंगे, सारे इक्वेशन को याद रखेंगे। किसी पैराबोला का मुंह जब इधर होगा, उधर होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, तो उसके इक्वेशंस क्या होंगे आप उसकी चर्चा करेंगे हमेशा, उसको याद रखेंगे, क्योंकि अब हम क्वेश्चंस को लगाने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 8 की बात कर रहे हैं, लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आपको पैराबोला का इक्वेशंस निकालना है, ठीक है। yes, तो पैराबोला का इक्वेशन हम निकाल ही देंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये समझना है कि इस पैराबोला का मुंह किधर है, नीचे है, ऊपर है, सामने है, आए बाएं, देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा, पैराबोला which is symmetric about the y axis, ये क्लियर है कि x वाले पर और x डैश वाले पर नहीं है, कहाँ है y वाले पर, या तो y डैश, या तो मुंह ऊपर है या तो मुंह नीचे है, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ एक्सिस की बात करूँ, पैराबोला की बात करूँ, तो अभी आपको ये पता नहीं है, ये तो क्लियर है कि ये x की तरफ है, ठीक है ना, ये क्लियर है। अच्छा, y एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, -3। ये भी है कि ये पैराबोला कहाँ से पास कर रहा है, 2, -3 से, ठीक है। अगर हम 2, -3 की बात करें तो देखिए 2 तो इधर जाएगा, पास मान लीजिए 1 और 2 मैंने यहाँ बना दिया, -3 किधर जाएगा नीचे, यानी 1, 2, 3, यानी ये वाला पॉइंट पैराबोला कहाँ से पास कर रहा है, ये वाला पॉइंट क्या है, 2, -3, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 2, -3। अब आप आइडिया लगाइए, अगर मैं इस पैराबोला का मुंह ऊपर कर दूं तो क्या ये पॉइंट आ पाएगा, तो यानी इस पैराबोला का मुंह किधर है, नीचे की तरफ, इस पैराबोला का मुंह नीचे है, और जब नीचे हो जाएगा तभी ये यहाँ से पास कर पाएगा। बात तो क्लियर हो गई इतनी, आप समझ पाए कि पैराबोला का मुंह किधर है, बोले भाई इतना समझ पाए ना, 2, -3 यही है। अच्छा, आप जानते हैं कि इस पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है,
इस पैराबोला का इक्वेशन होता है x इक्वल टू क्या होता है मेरा -4x x स्क्वायर माइनस 4y -4y यस सर x तो y बोलिए अभी मैंने लिखा था x स्क्वायर इक्वल टू मिटाए भी नहीं देखिए x स्क्वायर माइनस Yes, 4y बताइए अब ये पॉइंट किस पर पड़ रहा है इसी पैराबोला पर पड़ रहा नहीं पड़ रहा तो क्या ये पॉइंट इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा सर करेगा 100% करेगा तो आप लिखेंगे कि 2 minus 3 lies on the parabola lies on the कहाँ पर पैराबोला बात समझ पा रहे होंगे अगर ये पैराबोला पे लाई कर रहा है तो देखिए x स्क्वायर x की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर इक्वल टू -4a इंटू वाई की वैल्यू क्या है -3 है कि नहीं है क्या हो जाएगा मेरा 4 बराबर माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 12a हो जाएगा कि नहीं और ये हो जाएगा 4 तिया 12 a की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1/3 आ गई ना ये आ गई तो अब मैं यहाँ लिख दूंगा hence इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या इक्वेशन था x स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -4a की वैल्यू 1/3 और क्या y हो जाएगा नहीं हो जाएगा अरे भाई 4y ही तो होता है a की वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं 3 का है मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x स्क्वायर इक्वल टू -4y दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला बात हमारी पकड़ पाए होंगे आप देखिए इस तरह से कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया बता तो रहा हूं आपको यदि आप कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग रहेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपसे गलत होने वाला नहीं है बस कंट्रोल स्ट्रांग रहिए पैराबोला का मुंह किधर है ये देखिए उसका इक्वेशंस क्या देखिए और उस पर जो भी पॉइंट्स पड़ेंगे वो पॉइंट उसको हमेशा संतुष्ट करेगा देखिए इन्होंने कहा कि 1 से लेकर के 6 तक के इक्वेशंस दिए गए इन सारे इक्वेशनों में आपको ये फोकस निकालना है एक्सिस ऑफ पैराबोला कि पैराबोला किस एक्सिस पर पड़ेगा डायरेक्ट्रिक्स निकालना है और क्या निकालना है लेटस रेक्टम और जानते हैं लेटस रेक्टम की लंबाई 4a के बराबर होती है ये मालूम है अगर हमको a आ जाएगा तो आप हम सब कुछ निकाल लेंगे ठीक है तो आइए जब हम पहले क्वेश्चन को यहाँ चुने और पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू 12x ठीक है दिस में बी रिटन एज y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू x हो गया कि नहीं बोलिए हो गया और जब इसकी तुलना हम करेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से करेंगे कि नहीं तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3 और यहाँ से a की वैल्यू 3 मिल गई ना प्रांजल तो जब मिल गई तो हम क्या लिख देंगे फोकस क्या होता है a, 0 यानी 3 का ये पैराबोला किधर है इस पैराबोला का शेप तो x एक्सिस की तरफ होगा x एक्सिस पैराबोला यहाँ पैराबोला कहाँ है यहाँ है ये इसका फोकस होता है फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है a, 0 ये डायरेक्ट्रिक्स होती है क्या इक्वेशन होता है x इक्वल टू -a ठीक है फोकस 3, 0 हो गया एक्सिस ऑफ पैराबोला तो क्या लिखेंगे x एक्सिस कहाँ पर है ये x एक्सिस फिर क्या पूछ रहे हैं डायरेक्ट्रिक्स बता दीजिए -a, 0 डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू -3 अरे भाई ये जो वैल्यू है ना अब ये क्या कर रहे हैं जरा लेटस रेक्टम बता दीजिए क्या कर रहे हैं लेटस रेक्टम इक्वल टू 4a का मतलब 4 -12 इक्वल टू 12 बोल कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया कुछ नहीं था आगे की बात करते हैं अब देखिए जब मैं इस पैराबोला पर गया ये देखिए ये पैराबोला निश्चित रूप से इसका मुंह ऊपर की तरफ है कि नहीं है बोलिए अरे भाई एक्स स्क्वायर अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था उसी डायग्राम को बेस पकड़िए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 पर यानी पैराबोला ऊपर की तरफ है इसका फोकस यस यहाँ है जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, a तो पहले a तो निकाला तो यहाँ से आइए
एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये 6 है ना, तो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y, ठीक है। इसको लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू, है ना, 4ay, है ना, 4ay। तो आप लिख दीजिए, देखिए 4ay 2 into 3 लिखिए सर, फिर कंपेयर करिएगा। 2 into 3 into y, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, मैं इसको 4 बनाने जा रहा हूँ, इसको 2 को हमने 4 बनाया, और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 3/2 into y, क्यों जी, लिख दिया ना, बोलो भाई। अब हमने इसका कंपेरिजन किया किससे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y से, तो मेरा a की वैल्यू क्या मिल गई बेटी, 3/2। बड़ी अच्छी बात, मिल गई ना। तो मिलने पर हम यहाँ सोच रहे हैं फोकस को निकाल दें, तो फोकस बराबर क्या होता है 0, a, यानी 0,3/2 मिल गया आपको। दूसरे की बात कर रहे हैं, किसकी बात करना है, एक्सिस, तो कहाँ है, y एक्सिस पर, ठीक है। और इसके बाद हम डायरेक्ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा मेरा, इधर आएगा डायरेक्ट्रिक्स, क्या इक्वेशन होगा, y इक्वल टू माइनस, भाई माइनस की तरफ है ना, यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस क्या 3/2, क्यों जी। और लेटस रेक्टम एल इक्वल टू क्या होता है 4a, यानी एल इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस कहाँ 3/2, 2 2 जा 4, यानी एल इक्वल टू 6। ये देखिए, ये आपके लेटस रेक्टम की बात हो गई। आसान है ना, थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे, बिल्कुल एकदम मक्खन बन जाएगी आपको। आइए 3 नंबर की बात कर लेते हैं। 3 नंबर क्या है भाई, y स्क्वायर इक्वल टू -8x। किधर पैराबोला है मेरा, इधर है ये पैराबोला, नीचे की तरफ नहीं यक्स की तरफ, इधर इधर ये पैराबोला ऐसे, बस है ना। इसका फोकस क्या हो जाएगा, फोकस होगा -a का मतलब होगा कि नहीं। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, एक्स इक्वल टू a, होगी कि नहीं, बोले भाई। चौथा नहीं, कौन सा बना रहे हैं, तीसरा, अच्छा चौथा देखें तब कह रहे हैं नीचे, ठीक है। यहाँ पर देखिए y स्क्वायर इक्वल टू -4 इंटू क्या 2x लिखा जा सकता है, और इसकी कंपेरिजन हम करेंगे y स्क्वायर इक्वल टू -4ax से करेंगे ना, तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल जाएगी सीधे सीधे 2। तो यहाँ से हम फोकस की बात करेंगे, क्या हो जाएगा -2,0 हो जाएगा। और एक्सिस कहाँ है, -x, इधर है -x एक्सिस। डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे मेरा, कितना हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स कितना इक्वेशन होता है, x इक्वल टू a, यानी x इक्वल टू 2। अरे भाई एक वैल्यू 2 ही तो है। लेटेस्ट रेक्टम हेल की लंबाई 4a, यानी 4 इंटू 2, यानी कितना, हमारा काम कितनी आसानी से ये खत्म हो गया, ये तुरंत आप चाहेंगे तो तुरंत सॉल्व कर देंगे। आइए हम 4 की भी चर्चा कर लें। यहाँ ये बता रहा हूँ इसलिए कि आपको अधिक से अधिक इसका फीडबैक मिल सके। कितना है, एक्स स्क्वायर बराबर 16y। ये पैराबोला वास्तव में आपका नीचे है ना, ये माइनस लगा हुआ है, बात समझ पा रहे हैं ना। yes, अब इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 इंटू 4y, और कंपेरिजन किया किससे, -4ay से, ठीक है ना। तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। लेटेस्ट सेक्टर डायरेक्ट्रिक्स कितना होगा, y इक्वल टू a, पॉजिटिव जा रहा है देखिए, ठीक है। तो अब आप यहाँ आप फोकस की बात करेंगे, तो फोकस कितना हो जाएगा 0, -4, यहाँ आ रहा है -4 है ना वहाँ। अरे भाई यहाँ की बात कर रहे हैं, 0, -4 हो गया फोकस। इसके बाद -y एक्सिस पर यह है कि नहीं है, अच्छा। दूसरी बात किसकी बात करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स की। डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा मेरा, y स्क्वायर, y बराबर a का मतलब क्या हो गया 4, क्यों जी। और लेटेस्ट रेक्टम l बराबर 4a, यानी l बराबर 4 इंटू 4 इक्वल टू 16, ये सेंटीमीटर। ये देखिए आपके पास
कितने धमाकेदार तरीके से ये सब आंसर्स आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया लगाना है और तुरंत सॉल्व कर देना है। देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है बेटी, 10x। ठीक है, कौन सा इक्वेशन दिखाई दे रहा है, किधर है पैराबोला मीरा? एक्स एच हाँ, अरे भाई वाई स्क्वायर 4x तो स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन है, तो इधर ही जाएगा ना, ये इधर तो जाएगा। बशर्ते अब हमको एक ही काम करना है, ए और बी की ए की वैल्यू निकाल लेनी है, बस सारा काम हमारा खत्म हो जाएगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x, इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 5x। ठीक है मीरा, अब 5/2 वाई स्क्वायर इक्वल टू हमको क्या करना है, 4 करना है, और यहाँ मैंने क्या लिख दिया 5 को 5/2 इंटू x। ठीक है जी, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं। अब जब हमने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेरिजन किया तो a की वैल्यू क्या मिल गई, 5/2 मिल गई कि नहीं। अब आप जानते हैं कि इसका फोकस तो यहाँ है, फोकस कितना होता है, a कामा 0 यानी 5/2 कामा 0 हो गया कि नहीं। Yes, sir. क्या है, पॉजिटिव x एक्सिस है कि नहीं है। चलिए, बड़ी अच्छी बात। डायरेक्ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। -5/2 डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x इक्वल टू -5/2। क्यों जी, इधर है ना, लेटस रेक्टम की बात करते हैं 4a, यानी 4 इंटू 5/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। ये देखिए लेटस रेक्टम की बात हो गई। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए 6 नंबर की बात करेंगे। प्रांजल हमको बताएंगे x स्क्वायर इक्वल टू -9y, किधर है पैराबोला, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ -y लगा हुआ है। यही तमाशा मचा रहे हैं, अभी तक इतना देर हो गया और ये पैराबोला जो है नीचे की तरफ है। कैसे पता, यहाँ माइनस लगा हुआ है, दिख रहा है ना। अब हम इसको, हम इस फॉर्म का हमको बदलना है, किस फॉर्म का, x स्क्वायर इक्वल टू -4y के फॉर्म का बदल देंगे तो कंपेरिजन करके एक वैल्यू निकाल लेंगे, समझ रहे हो ना। तो हमने यहाँ लिखा क्या, x स्क्वायर इक्वल टू -4 इंटू 9/4 4 इंटू 9/4 9/4 इंटू Y। y हो गया कि नहीं। अब यहाँ से जब हमने कंपेरिजन किया x स्क्वायर बराबर -4y की, तो a की वैल्यू क्या मिल गई, 9/4 मिल गई कि नहीं। और जब मिल गई तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, फोकस। फोकस कितना हो जाएगा, इधर की बात हो रही है, तो 0 कामा -9/4 फोकस हो गया। किधर है, माइनस वाई एक्सिस की तरफ इसका मुंह है कि नहीं है। इसके बाद हम डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे। 0,9/4 डायरेक्ट्रिक्स कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, 9/4 तो y इक्वल टू 9/4 y इक्वल टू 9/4 होगा कि नहीं। यस लेटस रेक्टम की बात, लेटस रेक्टम की बात होगी तो क्या हो जाता है, 4 9 यानी 4a इंटू 9/4, 4 कट गया इक्वल टू 9 सेंटीमीटर या जो कुछ भी लिख दीजिए। इस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत ही इजी मोड में ये पैराबोला का हम लोगों ने पूरी तरह से पैराबोला पर कमांड स्थापित कर दिया है। क्यों, अब आगे की बात अभी ज्यों करेंगे तो वहाँ और बढ़िया फील पाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 11.2 को हम लोग पढ़ रहे थे, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए। फोकस 6,0 यानी फोकस कहाँ है, एक्स एक्सिस पर। फोकस कहाँ दिखाई दे रहा है, एक्स एक्सिस पर। तुरंत आप पहुंच गए, पहले क्वेश्चन को ध्यान में दिया आपने तो आप समझ गए कि हमारा जो फोकस है वो कहाँ है, एक्स एक्सिस पर है कि नहीं है। तभी तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया क्या, 6,0 मिल गया। डायरेक्ट्रिक्स क्या दिए हैं, x इक्वल टू -6 दिए हैं ना। मैं आपसे पूछूं बेटा इसका इक्वेशन बताइए। अरे भाई इसका इक्वेशन तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, a की वैल्यू क्या दे रखे हैं, 6,0। क्यों दिए हैं, क्योंकि फोकस का कोऑर्डिनेट a,0 होता है ना, a,0। तो यहाँ से 4a की मतलब 6 और x यानी y स्क्वायर इक्वल टू 24x। ये इस पैराबोला का इक्वेशन हो गया। ठीक है, बात हमारी समझ पाए कि नहीं हर्षिता। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिल गया
वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, नहीं 24x। ठीक है, आइए 10 नंबर की चर्चा कर रहे हैं यहाँ। 10 नंबर कह रहा वर्टेक्स 0,0 फोकस -2,0। -2 यानी किधर है प्रांजल? ये इधर है, इधर है। यहाँ क्या है फोकस इसका? -2,0। पकड़ बात आई कि नहीं आई? -2,0 पकड़ में आई। तो मैं कहूँ यहाँ से a की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर 2। अरे भाई फोकस -1,0 है ना, तो a की वैल्यू तो 2 हो गई। और क्या दिए हैं? वर्टेक्स 0,0। मैंने बोला भी था कि आपके बुक के हिसाब से वही पैराबोला आपके सिलेबस में है जिसका वर्टेक्स 0,0 होता है। ठीक है, ये 0,0 हो गया। इस टाइप के इक्वेशंस क्या होता है? इस टाइप के इक्वेशंस को क्या इक्वेशन होता है? वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x होता है ना। तो हमने लिखा वाई स्क्वायर इक्वल टू -4 इंटू 2 इंटू x, क्या हो जाएगा? -8x। ये देखिए, ये आपके उस पैराबोला का इक्वेशन हो गया। आगे की बात 11 और 12 की बात, ये तो बहुत, देखिए मैं यहाँ 11 की बात कर रहा हूँ जो सोल्यूशन है 11 का सोल्यूशन। देखिए ध्यान से, वर्टेक्स 0,0 पासिंग थ्रू 2,3 एंड एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। देखिए ये तो आप जान ही रहे होंगे, ये है ऐसे ऐसे। यस सर। वर्टेक्स तो ये इसका वर्टेक्स है 0,0। अब पासिंग थ्रू द पॉइंट, इधर से जा रहा तो पॉइंट ये along, यानी ये इधर से ही जा रहा है, ऐसे पैराबोला जा रहा है। क्यों जा रहा है? अगर मैं 2,3 को ट्रेस करूं तो शायद यहाँ कहीं पड़ेगा कि नहीं? ये पॉइंट तो यहीं पड़ेगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। यस सर। तो यहाँ पर ये इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 2,3 है। तो कह रहे हैं कि अब आप इसका इक्वेशन बताइए। तो आप जानते हैं कि हम पैराबोला का इक्वेशन तभी निकाल सकते हैं जब a की वैल्यू हमको मालूम हो। क्यों? तभी हम निकाल सकते हैं जब हमको a की वैल्यू पता हो, अन्यथा की स्थिति में नहीं निकाल सकता। तो आइए इसको लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इस टाइप के इक्वेशंस का इक्वेशंस क्या होगा? इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू 4a पैराबोला क्या होगा प्रांजल? y स्क्वायर इक्वल टू 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है। और जानते हैं इसी पैराबोला पर ये पॉइंट पड़ रहा है, तो सेटिस्फाई करेगा? यस सर। करेगा ना। बार बार बोल रहा हूँ आपसे, लिखेंगे 2,3 लाइज ऑन द पैराबोला, लाइज ऑन द पैराबोला। मीरा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पैराबोला, तो जब पैराबोला पर है तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू क्या 3। क्यों जी? ये हो जाएगा 4 इक्वल टू यस सर। 4a इंटू 3। ये 4 कर गया, a की वैल्यू क्या मिली? 1/3। और जैसे ही 1/3 मिली, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ किसका भाई? पैराबोला। ये क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1/3 इंटू एक्स। इसको यहाँ कर लीजिए, 3y स्क्वायर इक्वल टू 4a। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला की बात हमने कर दिया है यहाँ पर। आइए 12 नंबर क्या करा? वर्टेक्स 0,0 पासिंग थ्रू 5,2 एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। अब ये पैराबोला क्या है? ये पैराबोला देखिए ऐसे है पैराबोला, ऐसे है पैराबोला। यहाँ तो इन्होंने x एक्सिस दे दिया था, यहाँ y एक्सिस के सिमेट्रिक है, ये ऐसे है। यस सर। ऐसे है। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पड़ सकता है। अरे भाई यहाँ भी तो पॉजिटिव है कि नहीं? आप बताइए। है सर। पॉजिटिव है ना, यहाँ पड़ सकता है यहाँ। ठीक है, अब प्रांजल हमको बताएंगे इस टाइप का क्या इक्वेशन होता है। इस टाइप के पैराबोला, इस टाइप के पैराबोला का इक्वेशन मीरा क्या होता है? मीरा, इस टाइप के पैराबोला का क्या है? x स्क्वायर। बहुत सुंदर, यानी समझ रही हो।
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y पॉजिटिव होगा। अब क्या करना है, अब इसी पर ये पॉइंट पड़ रहा है, एक्स वाई का पड़ रहा है ना, वैल्यू तो आप यहाँ लिख दीजिए 5,2 lies on the parabola, lies on the parabola। तो करेगा तो बेटा क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 ए इंटू क्या 2, यानी 25 बराबर 8 ए इक्वल टू 25/8। ए की वैल्यू तो आ गई। यस सर। अब लिख देंगे हेंस इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हेंस इक्वेशन ऑफ पैराबोला इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है बेटा 25/8 इंटू क्या वाई, यहाँ से 4 टू 8 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, 2x स्क्वायर इक्वल टू 25y। दिस इज द इक्वेशन ऑफ, है ना, दिस टाइप ऑफ पैराबोला व्हिच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 5,2 से पास कर रहा है। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि पैराबोला का आज एक्सरसाइज 11.2 खत्म हो गया है। और कुल मिला जुला कर देखा जाए तो अगर हम कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग रहेंगे तो हमारे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते। बस आपको इस पैराबोला में किस पैराबोला का मुंह किधर है, उसका क्या इक्वेशन होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, फोकस क्या है ना, और ये इसका लेटर सेक्टम क्या है, इसी की चर्चा अभी आप अपने कोर्स में यानी 11th में इसी की चर्चा करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।